मैं अभी जैसे हम लोग अपने वेद शास्त्रों सनातन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों का उतना सम्यक अध्ययन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने देखा कि अभी हमारे जनपद में एक विधि व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति ने एक टिप्पणी सोशल मीडिया पे महाराज जी लिखा कि मत्स्य पुराण के अध्याय 3 के श्लोक 32 से 42 के बीच ब्रह्मा जी के बारे में लिखा गया कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ मोहित होकर ऐसा कृत्य किया जिससे मनु पैदा हुए और उस पर उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है और उनकी जमानत पे सुनवाई जो है 22/10 को लगी है। और दूसरा उन्होंने एक और अभद्र टिप्पणी किया कि हमारा जो मनु स्मृति है उसमें लिखा गया है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष में गौमांस नहीं खाता उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। उसके खिलाफ भी लाइन बाजार में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। हमारे सहयोगी अतुल सिंह जी हैं, प्रवीण तिवारी और सुधीर विद्रोही सिंह जी द्वारा। तो महाराज जी जो इस तरह के विभत्स टिप्पणियां करते चले आ रहे हैं और खुद ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, इनका अपने धर्म का, अपने सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ की हम सुरक्षा कैसे करें, कैसे इन चीज़ों पर अंकुश लगाए जो विभत्स टिप्पणियां करते हुए हमारे जो विकृत स्वरूप है हमारे ग्रंथों का वो समाज में परोसने का काम कर रहे हैं। क्या कहा? सुनिए, पहली बात है वामन पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। वराह पुराण के अनुसार मैथुन सर्ग, मानस सर्ग, स्वयंभू सर्ग, सर्ग जन्म के 3 भेद हैं। मैथुन सर्ग पति पत्नी के संयोग वाला सर्ग मैथुन सर्ग। उसके ऊपर है मानस सर्ग, स्वयंभू ब्रह्मा जी से सनकादि देवर्ष नारद आदि उत्पन्न हुए। प्रजापतियों ने अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न की। मैथुन सर्ग के मूल में है मानस सर्ग, उसके मूल में है स्वयंभू सर्ग। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से स्वयं ही ब्रह्मा जी अभिव्यक्त हुए। ये जो विधि निषेध है, यह विधि निषेध मैथुन सर्ग पर क्रियान्वित है। प्रातीतिक ब्रह्मा जी में क्या वैषम्य परिलक्षित होता है, वो तो स्वयंभू सर्ग के अंतर्गत है। उदाहरण के लिए स्वप्नावस्था में किसी का विवाह हो जाए स्वप्न की लड़की से, तो दोनों कौन हो गए? भाई बहन का संबंध हुआ, लेकिन वहाँ वो संबंध चरितार्थ नहीं। प्रातीतिक विसंगति है, वस्तुतः विसंगति का हुई। विधि निषेध जो है मैथुन सर्ग पर क्रियान्वित है, मानस सर्ग और स्वयंभू सर्ग पर क्रियान्वित नहीं है। उत्तर यह है ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई श्रीमन नारायण के नाभि कमल से स्वयंभू सर्ग। ब्रह्मा जी से फिर सनकादि की उत्पत्ति हुई, नारद आदि की, वो क्या है मानस सर्ग। प्रजापतियों ने पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न किया, मैथुन सर्ग। मैथुन सर्ग अगर मानस सर्ग या स्वयंभू सर्ग में कोई गड़बड़ी दिखती है तो प्रातीतिक है वह, वहाँ तो वो गड़बड़ी की पहुँच ही नहीं, इसलिए कहा गया। दूसरी बात है, एक विचित्र बात है, प्रलय और सृष्टि जिनके मत में दोनों मान्य है। पूर्व मीमांसा की बात अलग है। न कदाचित अनिर्दिष्टम जगत, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती, सदा से है। सृष्टि की उत्पत्ति मानेंगे तो ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। ईश्वर को मानेंगे तो ईश्वर के नाम पर आलस्य प्रमाद न पले। इसलिए तो जहाँ हमने का संकेत किया, जब सृष्टि मानेंगे तो प्रथम जो विवाह होगा वो किसमें आपस में होगा? क्या सृष्टि की जब उत्पत्ति मानेंगे तो दोनों में विवाह में पत्नी का संबंध किसमें होगा? इसलिए हमने कहा विधि निषेध की प्राप्ति मैथुन सर्ग से चलती है। मानस सर्ग और स्वयंभू सर्ग में प्रातीतिक दोष है, वस्तुतः दोष नहीं।
अच्छा, दूसरी बात है कि बुद्धि का अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मा है, तो बुद्धि ही तो सरस्वती है, उसके अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मा होंगे ही, अधिष्ठात्री देव ब्रह्मा होंगे ही। संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग, ये भी है। अधिष्ठात्री देव कौन होंगे? बुद्धि के, ब्रह्मा होंगे ही। इसलिए वहाँ प्रातीतिक दोष है, वस्तुता दोष प्राप्ति ही नहीं। मैथुन सर्ग में जो विधि निषेध है वो प्राकृतिक मानव सर्ग स्वयंभू सर्ग में है, वस्तुता वहाँ उस दोष की पहुँची नहीं है। और कोई प्रश्न? कहाँ है? और किसी ने करने दिया, कह दिया। मनु ने जो कुछ कहा वो भेषज है। सतपथ ब्राह्मण का वचन है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12। पहला और 12वां अध्याय जो है ब्रह्म तत्व का प्रतिपादक है। मध्य के जो 10 अध्याय हैं वो धर्म के प्रतिपादक हैं। पहले धर्मराज्य की, रामराज्य की प्रतिष्ठा किस विधान के आधार पर? वैदिक संविधान तो मनुस्मृति है ना, याज्ञवल्क्य इत्यादि जो स्मृतियाँ उनके अनुकूल हैं। वैदिक संविधान का नाम मनुस्मृति है। मनु का अर्थ होता है मंत्र। उपनिषदों में 5-6 बार मनु शब्द का प्रयोग हुआ है मंत्र के अर्थ में। किसी व्यक्ति के लिए मनु शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है मंत्रार्थविद। मनु ने जो कुछ कहा, सतपथ ब्राह्मण का वचन है कि वो भेषज है। इसलिए गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। यहाँ गो का अर्थ क्या हुआ? गोमांस का अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों का जो नियामक है, जो इंद्रियों का विलय स्थान है, वो गोमांस भक्षी हो गया। गो का अर्थ क्या हुआ? इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिय व्यापर मन, मनसस्तु परा बुद्धि और बुद्धि पर। इंद्रियों का जो लय स्थान है, इंद्रियों को भी गो कहते हैं। गो माने इंद्रियां। हो गया।